बोलो विष्णु भगवान की जय। कि आओ भक्तो अब हम तुम्हें सुनाए कथा सत्यदेव भगवान की, और हाथ जोड़ सब मिलकर बोलो जय विष्णु भगवान की। आज से 2-2,500 साल पहले की बात है। नैमिषारण्य स्थान पर, वह नैमिषारण्य स्थान जो कि सीतापुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? सीतापुर जिले में, अपने ही उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर अनेक प्रकार के हजारों ऋषि मुनियों रोज व्रत पूजा पाठ को वहाँ किया करते थे। अभी तक वहाँ व्रत पूजा पाठ होती चली आ रही है, लोग जाकर के व्रत पूजाएं कराते हैं। तो उन ऋषि मुनियों ने, वहाँ के मुख्य प्रवक्ता सूत जी महाराज थे। सूत जी महाराज एक ऋषि मुनि की उपाधि होती है, जैसे आज के समय में महामंडलेश्वर की उपाधि ऋषि मुनियों की, पहले समय में एक सूत जी की उपाधि हुआ करती थी। तो ऋषि मुनि ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, हमें कोई एक ऐसा उपाय, कोई एक ऐसा व्रत पूजन बताइए जिसको करने से मनुष्य को सुख शांति प्राप्त हो सके, मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त हो सके, परिवार के साथ मिलकर के रह सकें, एक दूसरे के प्रति सामाजिक प्रेम ला सकें, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं प्रकट कर सकें, सामाजिकपन, संस्कार, अनेक प्रकार के अच्छे आचरण करते हुए अपने जीवन व्यतीत कर सकें। तब सूजी महाराज ने कहा, हे ऋषि मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। यही व्रत पूजन के बारे में सतयुग के समय में नारद जी ने विष्णु भगवान जी से पूछा था। यानी कई हजार साल पहले नारद मुनि ने विष्णु भगवान जी से पूछा था कि हे प्रभु, मानव कल्याण के लिए, किसके लिए? मानव कल्याण के लिए कोई एक ऐसा व्रत पूजन, कोई सूक्ष्म एक छोटी सी पूजा बताइएगा जिसको करने से मनुष्य अच्छे ढंग से रह सके। तो सूजी महाराज बतला रहे हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि आए और उन्हें विष्णु भगवान से उपाय पूछा कि एक समय घूमते फिरते हुए और श्री स्वर्गीय तपस्वी ब्रह्मचारी और इस पृथ्वी लोक में आ पहुंचे श्री ब्रह्मा पुत्र वीणाधारी। जब नारद मुनि पृथ्वी लोक में आते, आकर के नारद जी ने क्या देखा कि देखा यहाँ विविध प्राणियों को और भारी संताप उठाते हुए और अन्याय स्वार्थ की वेदी पर प्राणों की भेंट चढ़ाते हुए। आकर के नारद जी ने क्या देखा, पृथ्वी लोक में कोई प्राणी किसी प्रकार से दुखी, कोई किसी से कोई रोग से पीड़ित। ज्यादातर परिवारों में बड़ा ही कलेश और दुख फैला हुआ है। पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, इतने सारे ज्यादातर परिवारों में बड़े ही कष्ट हो रहे हैं। जब नारद मुनि से उनके कष्टों को नहीं देखा गया, अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कौन पहुंचे? नारद जी। और कहा कि हे पिताश्री, पृथ्वी लोक में बहुत सारा कलेश और दुख फैला हुआ है, हम चाहते हैं उनके ज्यादा से ज्यादा कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद मुनि, तुमने मानव कल्याण की बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उनको आगे चल करके वैसा ही फल मिलता है। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे पिताश्री, कभी कभी अच्छे लोगों को बुरा फल मिल जाता है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, तो सुनो, हमें प्रकृति ने, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, हमें प्रकृति ने सभी प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए जन्म दिया। उन प्राणियों की पालन पोषण करने की जिम्मेदारी विष्णु भगवान जी की, सत्यनारायण भगवान जी की, और उन प्राणियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भोलेनाथ जी। तो तीनों को प्रकृति ने अलग अलग रूप में जन्म दिया है। तो तुम्हें विष्णु धाम जाना चाहिए। तो नारद जी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा को मान करके विष्णु धाम पहुंचते हैं। विष्णु धाम कहाँ पहुंचे? बद्रीनाथ स्थान। कि प्राणी वर्ग को दुखी देख और नारद हुए उदास और पहुंचे जग कल्याण हित तो लक्ष्मी पति के पास। विष्णु भगवान जी बद्रीनाथ स्थान, काफी बड़ा तालाब, जल का क्षीर सागर के नाम से पुकारा जाता है। शेषनाग की सैया पर, किनारे पर शेषनाग जी खड़े हुए हैं और विष्णु भगवान जी विश्राम कर रहे हैं छत्र छाया में शेषनाग की। लक्ष्मी जी उनकी चरण कमलों को दबा रही हैं। भगवान आराम कर रहे थे। नारद मुनि पहुंचते हैं। नारद मुनि ने महामंत्र का जाप किया, श्रीमन नारायण नारायण हरि करके प्रभु को जगाया और कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक में बहुत सारा कलेश और दुख फैला हुआ है, हम चाहते हैं उन प्राणियों के ज्यादा से ज्यादा कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए।
विश्वामित्र जी कहने लगे, हे नारद मुनि, तुमने पृथ्वीराज के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, पर सुनो, मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। जो मनुष्य जैसे कारण कर्म करते हैं उनको आगे चलकर वैसा ही फल मिलता है। तब नारद कहा कि हे प्रभु, कभी कभी अच्छे लोगों को भी बुरा फल मिल जाता है। तब उन्होंने कहा, हाँ, हम उन अच्छे लोगों के लिए एक ऐसा उपाय बतलाएंगे जिससे हर लगे ना फिटकरी रंग भी चौका हो जाए, जिसको करने से मनुष्य को मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। नारद मुनि कहते कि हे प्रभु, मैं व्रत पूजन बताइए, कैसा पूजन है? तो विष्णु जी ने कहा कि हे नारद मुनि, पहले ये देखो, सबसे ज्यादा पृथ्वीलोक में व्रत पूजा पाठ कहाँ होती है? नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, सारी पृथ्वी पर व्रत पूजा पाठ होती हैं। पहले समय में कोई ईसाई नहीं था, कोई मुसलमान नहीं थे, कोई सिख सरदार नहीं थे, सारा सत्य सनातन धर्म पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था। ईसाई धर्म तो पिछले 2500 साल से हुआ है, मुस्लिम धर्म पिछले 1400-1450 साल से हुए हैं, सिख धर्म सरदार धर्म पिछले 1600 साल से हुआ है। पहले सत्य सनातन धर्म ईश्वर को मानने वाले कहते कि ब्रह्मांड में नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति बहुत जल्दी प्रभावित करती है मनुष्य को, क्योंकि नकारात्मक शक्ति जो है वो सुख देने वाली होती है। कैसी होती है? सुख देने वाली। इंसान चाहता है कि बहुत जल्दी मुझे सुख मिल जाए, वो जो जितनी जल्दी सुख चाहता है उतनी जल्दी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश उसके अंदर चला जाता है, जिससे वो कष्ट और दुख भोगता है। तो जब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, सारी पृथ्वी पर पूजा पाठ होती है, क्योंकि उस समय अखंड भारत ही पूरी दुनिया था, अखंड भारत ही पूरी दुनिया था, समझ लो। तो जब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, के नीचे चल करके एक स्थान है नैमिषारण्य स्थान, हमें वहां चलना चाहिए। तो सत्युग के समय में नारद जी, विष्णु भगवान जी बद्रीनाथ से चल करके कहां पर आए? नैमिषारण्य स्थान। और नैमिषारण्य स्थान पर आकर के जो हजारों ऋषि मुनि रोज ये अनुष्ठान व्रत पूजा पाठ को ऋषि मुनि करते थे, उनके सन्मुख उपस्थित हुए। सभी ऋषि मुनि ने मिलकर के वहां सुंदर एक आसन सजाया, एक आसन सजा करके प्रभु को बैठाला। प्रभु को बैठाने के बाद में तब सभी लोगों ने मिलकर के, सभी ऋषि मुनि मिलकर के हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे प्रभु, मानव कल्याण हेतु कोई एक सूक्ष्म पूजन बताइएगा जिसको करने से मनुष्य अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करते हुए सही प्रकार से मोक्ष धाम को जाए। तब भगवान कहते हैं कि हे ऋषि मुनि सुनो। तो भगवान क्या बतलाते हैं कि जो कोई मनुष्य सत्यव्रत कथा को करेंगे, किसको करेंगे? सत्यव्रत कथा क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या कारण है इसका? सत्यव्रत कथा का अभिप्राय हुआ कि सत्यव्रत का पालन करना, यानी सत्य बोलना। क्या हुआ? यानी सत्य ही ईश्वर है। क्या है? सत्य ही नारायण है। हमें एक दूसरे के प्रति सत्यता पर चलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें एक सामाजिकपन, प्रेम भाव हमें रखना चाहिए, अच्छे आचरण को अपनाना चाहिए, अच्छे आचरण को अपनाते हुए धर्म संस्कारों में हमें रहना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलकर के हमें चलना चाहिए, परिवार को लेकर के हमें चलना चाहिए। वही सत्यव्रत कथा है। ये नहीं कि हमने भगवान जी के केले के पत्ते का मंदिर बनाया, व्रत पूजा पाठ की, हो गया, इसके बाद में हम गलत काम करने लगे, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको गलत, आपकी सोच है तो आपको गलत प्रभाव पड़ेगा। आप पूजा पाठ कितनी भी क्यों ना कराइए, आप पूजा पाठ कितनी भी सुबह शाम क्यों ना करो, 24 घंटे पूजा पाठ करो, यदि आपकी सोच गलत है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ कहने का मतलब है, जैसे हम लोग 1-2 घंटे के लिए भगवान जी की सत्यव्रत कथा को सुनते हैं, ऐसे ही हमें अपने आप को 24 घंटे के लिए हमें डाल लेना चाहिए प्रभु के लिए। ये सुन करके सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के सभी ऋषि मुनि मिलकर के भगवान जी का वहां पूजन किया। पूजन कैसे किया? मंत्रोच्चारण के द्वारा। जैसे हमने भगवान जी का शुरू में भगवान जी का पूजन किया, मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान जी को फल, मिष्टान इत्यादि दक्षिणा वगैरह हमने सब कुछ चढ़ाई। क्यों चढ़ाई? प्रकृति, ईश्वर हमें सब कुछ देता है, ईश्वर हमें सब कुछ देता है, खाने को, पीने को, पहनने के लिए, रहने सहने के लिए हमें सब कुछ देता है। देखिए भगवान का तात्पर्य क्या होता है? भगवान किन शब्दों से मिलकर के बनाया? भगवान जी के हम संधि विच्छेद भी करें तो भा माने भूमि और गा माने गगन, तो सारी जो भी हमारे 5 तत्वों को मिलकर के ईश्वर बनाए, यानी प्रकृति बनी है। तो प्रकृति, उधर कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? जिसके बारे में हम जानते हैं। ज्ञान क्या हुआ? जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, हमें इस चीज़ का ज्ञान है। अज्ञान क्या? अज्ञान का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। अज्ञान का मतलब कि भाई ढंग से हमें पता नहीं, ऐसा हो सकता है, ये वो हुआ अज्ञान। और भगवान क्या है? जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, एक व्याप्त है। तो भाई एक रहस्य है, ईश्वर क्या है? एक रहस्य है, जो कि
प्रकृति का नियम है, हम जीवन में जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कोई भी हम गलत कार्य क्यों नहीं कर लें, हमें उसका रिटर्न जरूर मिलेगा आगे चल करके। तो इस प्रकार से जब सभी ऋषि मुनियों को बतलाया, सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वही नैमिषारण्य स्थान पर अनेक प्रकार के जानवर वगैरह, गाय वगैरह भैंस वगैरह पलती थी। गाय का दूध मंगाया, गाय का दूध मंगा करके शक्कर मिलाकर के पंचामृत तैयार किया गया। आटा रखा होता उसको भूज लिया, शक्कर मिला ली, कसार को तैयार किया गया, सभी लोगों को बांटा गया। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए और भजन कीर्तन करते हुए भगवान की भक्ति में समय व्यतीत किया। सभी लोगों को बड़ा आनंद आया। उसके बाद नारद जी, विष्णु भगवान जी उस नैमिषारण्य स्थान से काशीपुरी नगरी जाने को तैयार हो जाते हैं भ्रमण करने के लिए। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यहाँ पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जो लोग आते हैं उनको पुष्प देते रहना, खाली हाथ मत बैठना, कुछ ले लेना। विष्णु भगवान जी की कथा का दूसरा अध्याय कि आर्य जगत में विदित है और काशीपुरी एक धाम, और जहां बसती एक दीन ध्वज तो सतानंद था नाम। कि सतानंद था नाम पर आनंद न उनको मिलता था। दिन रात बीतते थे दुख में, क्षणभर भी मन नहीं हिलता था। काशीपुरी नगरी जिसको हम आज के समय में बोलते हैं बनारस, क्या बोलते हैं? बनारस नगरी। उस बनारस नगरी में तब गरीब ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था सतानंद जी। सतानंद जी का मतलब भी निकाले, सत प्लस आनंद। जिस व्यक्ति को सैकड़ों आनंद प्राप्त हो वही तो है सतानंद। परंतु ऐसा नहीं था। लोगों को शिक्षाएं देकर के भिक्षा बनते से अपने और अपने परिवार का गुजारा करते हो। जब गुजारा करते थे, नारद जी, विष्णु भगवान जी उस काशीपुर नगरी पहुंच जाते हैं। कि सतानंद की दुर्दशा लखी आनंद महान, और विप्र रूप दर पंथ में तो आए मिले भगवान। भगवान आ गए सतानंद ब्राह्मण जी के पास। सतानंद ब्राह्मण जी से पूछते हैं, यही सतानंद ब्राह्मण, तुम बड़ी दुखी और गरीब ब्राह्मण लग रहे हो। सतानंद ब्राह्मण जी ने कहा कि हाँ धनी बाबा जी, यदि आप लोग इसका कोई गरीबी से हटने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके हमें बताइए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक ऐसा उपाय बतलाएंगे जिससे हर लगे ना फिटकरी रंग भी चौका हो जाए, जिसको करने से मनुष्य को मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दसपा धन्य, धन, सुख, संपत्ति, संतान और संतान इत्यादि प्राप्त हो। सारी विधि विधान को बतलाया। सतानंद ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद में घर आए। घर आकर के अपनी पंडिताइन को भगवान जी के व्रत पूजा पाठ के बारे में बतलाया। पंडिताइन जी बड़ी प्रसन्न हुई। जब घर आकर के भगवान के व्रत पूजा पाठ के बारे में बतलाते हैं, बतलाने के बाद में रोज चलता रहा ऐसे ही। कुछ दिनों के बाद में जब उन्हें कई गुना धन एक दिन भिक्षा में प्राप्त हुआ, घर आकर के पंडिताइन जी से विचार विमर्श करने लगे कि पंडिताइन जी, हमने कुछ दिन पहले भगवान जी का पूजन बोला था, हम उसको करते हैं। पंडिताइन जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, उस व्रत पूजा पाठ को करा। तो वे शाम को ही भगवान जी की सामग्री को लेकर के आए और ला करके प्रातःकाल होती अपने परिवार वालों को सबको बुलावा दिया कि हे परिवार वालों, आज हम अपने घर में भगवान का पूजन करेंगे, सभी लोगों को आना है। अब मोहल्ले पड़ोसी परिवार वाले सोच रहे कि पता नहीं कैसा पूजन करेंगे, चलो देखते हैं। सभी परिवार के लोग आए। आकर के सतानंद ब्राह्मण जी ने चौकी सजाई, केले के पत्ते का मंदिर बनाया, भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया, भगवान जी का पूजन किया। पूजन के बाद में भगवान जी का भजन कीर्तन आचरण किए, भगवान जी का भोग लगाया, आरती की। सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा। जब सभी को 2-4 घंटे बड़ा आनंद आया, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब जब उनके मन में आता था सतानंद ब्राह्मण जी के मन में, तब वो हर महीने की हर पूर्णमासी में भगवान जी की ऐसी व्रत पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाते थे। जब व्रत पूजा पाठ करने बैठ जाते थे, मोहल्ले पड़ोसी सोचते थे काशीपुर नगरी के लोग कि पंडित जी महाराज हर महीने व्रत पूजा पाठ कराते हैं, हम लोग को भी बुलाते हैं, पहले के मुकाबले ठीक ठाक हो गए, धनवान भी हो गए और आराम से भी रह रहे हैं, तो क्यों ना जो पंडित जी महाराज कराते हैं वो हम लोग भी क्यों ना कराएं।
मोहल्ले पड़ोसी काशीपुर नगरी के लोग उन्हीं पंडित जी महाराज जी को अपने घर पर बुला के ले जाते थे और उनसे ही अपने घर में भगवान जी की कथा करवाते थे। सारे घर में पूरे पूजा पाठ होने लगी। सत्यनारायण ब्राह्मण जी जाते थे, पूजा पाठ करते थे। एक दिन अपने घर में ऐसे ही भगवान का पूजन कर रहे होते हैं, उनके बचपन का मित्र लकड़हारा, वह लकड़हारा जो लकड़ियां काट करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करता था, कि एक दिवस कर रहा था पूजन और आनंदित हो कर के मन में, और उसी समय को गरीब लकड़हारा वह खड़ा हो गया आंगन में। लकड़हारा पूछता है, लकड़ा देख रहा है कि पंडित जी महाराज पता नहीं क्या पूजा कर रहे हैं। लकड़हारा बैठ गया, पर पूजा पाठ समाप्ति में पूछता है, पंडित जी महाराज जी बताओ, ये तुम ये 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तुम ये क्या कर रहे थे, तुम इनको करने से क्या फल मिलता है, अभी हमें भी बताओ। पंडित जी महाराज ने कहा, लकड़हारा सुनो, ये हम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा कर रहे थे। किनकी पूजा कर रहे थे? सत्यनारायण भगवान जी की। सत्य ही नारायण है, सत्य ईश्वर है। हमें आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, सामाजिक पन से रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में साथ होना चाहिए। यही हमें पूजा पाठ के द्वारा हमें बतलाया जाता है। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उन्होंने कहा इससे हमें धन सुख संपत्ति संतान इत्यादि सब कुछ भगवान जी पूजा पाठ के द्वारा ही सब हमें प्राप्त हुआ है। लकड़हारा कहने लगा कि हे पंडित जी महाराज, तो सुनो, अभी तो मेरा साहस नहीं है पूजा पाठ कराने का, पर मैं अगले चल करके मैं वायदा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि जब अगले चलकर जब मेरे पास थोड़ा थोड़ा धन हो जाएगा तो मैं भी अपने घर पर भगवान की पूजा जरूर करवाऊंगा। तो जब ऐसा कहा लकड़ा, जब पंडित जी महाराज ने कहा लकड़ा तुम पूजा पाठ करा के क्या करोगे, तो लकड़ा कहता है कि हे पंडित जी महाराज, कि हे नाथ आयु सब बीत चुकी, और ये काष्ठ मार्ग ढोते ढोते, और इन आंखों की ज्योति मलिन हुई, निर्धनता में रोते रोते, और यदि आप उपाय बता दोगे तो मैं इसको अपनाऊंगा, और धरती से लेकर आसमान तक पंडित जी मैं तुम्हारे गुणों को गाऊंगा। तो पंडित जी मानने का अच्छा लगा, तुम चिंता मत करो, जो हमने पूजा की है वो तुम भी करो। तो पंडित जी महाराज कहते हैं कि तुम भी मानो तो जाकर इस महामंत्र को अपनाओ, और निज बंधु बांधवों सहित महा श्री सत्यदेव के गुण गाओ। लगा ने संकल्प लिया कि जब धनवान हो जाऊंगा, अगले चल के थोड़ा थोड़ा धन आ जाएगा, भगवान की पूजा अवश्य कराऊंगा। घर आकर के चलता रहा, लकड़ियाँ काटने जाते थे, बेचते थे, ऐसे कुछ महीने चलता रहा। एक रोज बैलगाड़ी ले जाते हैं, बैलगाड़ी में दसियों लकड़ियों के गट्ठे उन्होंने काट करके बाजार में बेचने के लिए लाए। कई गुना दामों में उनकी लकड़ियां बिक जाती हैं। जब बिक जाने के कारण तब कई गुना दामों में लकड़ियां जब बिक जाती हैं, तो उन्होंने उसी दिन को ही संध्या काल में भगवान जी की व्रत पूजा पाठ की सामग्री को खरीदा, और खरीद करके पंडित जी को बुलावा दिया कि पंडित जी महाराज कल सुबह आके भगवान का पूजन करना है। सत्यनारायण ब्राह्मण जी को बुलावा दिया। सत्यनारायण ब्राह्मण जी लकड़हारे के घर आए, आकर के उन्होंने भी ऐसे ही भगवान जी का व्रत पूजन किया, और वो लकड़हारा भी अंत में जी तो वही लकड़हारा भी हर महीने व्रत पूजा पाठ को करते हुए वो भी अपने परिवार के खूब धन संपदा छोड़ करके वो भी अंत में स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। कि ऋषि मुनि बोलो एक ही साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिल कर बोलो। और यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की बोलो, सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का तीसरा अध्याय में जो ऋषि मुनि आज से 2-2.5 हजार पहले भगवान जी का व्रत सुन रहे हैं सूजी महाराज जी के द्वारा, उन ऋषि मुनि का ये सूजी महाराज, ये लकड़हारा सत्यनारायण ब्राह्मण जी के बारे में सुन करके बहुत अच्छा लगा। अब हमें ये बताइएगा, कोई ऐसा भी हुआ हो जो जिसने संतान प्राप्ति हेतु भगवान का पूजन किया हो और जिसने ना कराया हो? तो सूजी माँ कहते कि हाँ सुनो, उनके बारे में भी सुनो। एक उल्खमुख नाम के राजा थे। कौन थे?
उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वह राजा बड़ी सत्यवाग्यता जितेंद्र प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते थे, गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर किया करते थे। उल्कामुख नाम के राजा, ऐसी उनकी पत्नी भी थी। उल्कामुख नाम के राजा त्रेता युग में जाकर के प्रभु राम जी के पिता हुए, यानी राजा दशरथ जी हुए। तो वे राजा उल्कामुख नाम के राजा एक भद्रशिला नदी के किनारे, दोनों राजा रानी उस भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। भद्रशिला नदी का आज के समय में नाम बदल करके हो गया है सोनभद्रा नदी, जो मध्य प्रदेश राज्य में। तो जब व्रत पूजा पाठ वहां कर रहे होते हैं, नदी किनारे भंडारे की व्यवस्था थी, खूब पंडाल वगैरह गड़े हुए थे। उनके पास के नगर के एक साधु बनिया था। वह साधु बनिया जो कि जगत सिद्ध व्यापारी था और राजा के सन्मुख आ पहुंचा, जो कि धन का धवल पुजारी था। साधु बनने के बाद धन की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा धनवान था। कमी क्या थी? उसके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी। व्यापार के लिए जा रहा था, उसने देखा कि ये भीड़ भाड़ कैसी लगी, वहां जाता जाकर क्या देखा कि राजा साहब भगवान का पूजन कर रहे हैं। पूजा पाठ चल रही, पूजा पाठ समाप्त होने के बाद में प्रसाद बटा, भंडारा भी खाया उसने। और प्रसाद भंडारा खाने के बाद में वही बनिया महाराज से पूछता है हाथ जोड़ करके कि कहिए महाराज कृपा करके तुम ये किसका पूजन करते हो और किसके आनंद में आ करके और ये आनंद हृदय में भरते हो, तुम ये क्या कर रहे हो महाराज? महाराज ने कहा कि हे साधु बनिया, ये हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं, विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। इनकी कृपा से हमारे धन दान की वृद्धि होती है। कहते हैं कि निर्धन धनी होते हैं, बंदी बंदरों से मुक्त होते हैं, निर्विघ्नों की संतान प्राप्त हो जाती है और सारे मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। साधु बनिया जब संतान का नाम सुना, साधु बनिया कहने लगा कि हे महाराज आप क्या कह रहे हैं, संतान भी प्राप्त हो जाती है? तो सुनो महाराज, मेरे घर पर सबसे बड़ी चीज़ की कमी है, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। 20 साल शादी को हो गए महाराज। यदि आपके बताए, यदि मेरे घर पर लड़के के बजाय यदि लड़की भी जन्म ले लेगी तो मैं अपने घर पर भगवान जी का पूजन जरूर, मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ। जब ऐसा कहा कि मैं ऐसा संकल्प लेता हूँ, संकल्प लिया, प्रसाद को लेकर के घर आए। घर आकर के अपनी पत्नी लीलावती से कही, लीलावती आज हम एक ऐसे व्रत पूजन को देख करके सुन करके आई, संतान भी प्राप्त हो जाती है, देखो मैं इसका प्रसाद लाए। लीलावती कहने लगी कि साधु महाराज अब हमारे ऐसे कहाँ भाग गए, हमारी आधी उम्र तो बीत चुकी है। लीलावती ने कहा कि अपनी जीवन नैया है प्राण धनी और कैसे स्वच्छंद बहावेंगे, और जब कंकड़ बटोर ना लिखा भाग में तो आनंद कहाँ से पाएंगे। क्योंकि हम मनुष्य कर्मों के अनुसार अपना भाग्य बदल सकता है मनुष्य। तो साधु महाराज ने, साधु बनिए ने समझाया कि लीलावती ऐसा नहीं, बड़े बूढ़े लोग का कहना है कि 12 बरस के बाद तो भूरे के दिन भी फिर जाते हैं, पलट जाते हैं। आप चिंता ना करो, प्रसाद को खाइएगा। लीलावती उस प्रसाद को खा लेती हैं। जब खा लेती हैं, भगवान की कृपा हो जाती है, आशीर्वाद हो जाता है। कुछ महीने बाद लीलावती गर्भवती हो जाती हैं। गर्भवती देख करके साधु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। जब साधु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के बाद 9-10 महीने के बाद में उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। जब कन्या का जन्म होता है, 11वें दिन नाम का संस्कार किया, खूब भंडारा किया, खूब पैसा खर्च किया, खूब अच्छे होटल में खाना पीना किया। जब खूब धन खर्च करते हैं, 11वें नाम का संस्कार होता है। नाम का संस्कार के बाद में कन्या का नाम क्या नाम रखा गया? कलावती। जब कलावती नाम रखा गया तो एक सवा महीने जब बीत गया, एक दिन लीलावती को याद आई। लीलावती ने कहा कि साधु महाराज सुनो, तुमने जो पिछले साल तो भगवान जी के व्रत पूजन बोला था कि जब हमारे घर में कोई संतान पैदा होगी हम भगवान का पूजन कराएंगे। देखो वह समय आ गया है, अब तो हमारी कन्या ने जन्म भी ले लिया, एक सवा महीने की भी हो गई। साधु महाराज कहने लगे कि कलावती कन्या तुम जानती हो भाई, जो भी हमें धन ज़्यादा कमाया था वो ज़्यादा हमने भंडारे में खर्च कर दिया। अब ऐसा है, हम अगले चल करके भगवान का पूजन करा लो, जरूर थोड़ी अभी करा लो। हाँ, लीलावती ने कहा अच्छा ठीक है। कुछ साल और बीत गए। लीलावती ने 1-2 बार और कहा कि भगवान की पूजा करा लो, भगवान जी की पूजा करा लो। आज उन्होंने भगवान जी की पूजा नहीं कराई। व्यापार के चक्कर में इतने मगन हो जाते हैं कि देखिए तुम्हें पूजा की पड़ हुई, यहाँ कितना व्यापार में घाटा हो रहा है।
कुछ साल और बीते, लॉकडाउन लग गया। जब यानी कि लीलावती साधु महाराज ने अपने घर पर भगवान जी के पूजन को नहीं किया। कन्या 14-15 साल की हो गई, 14-15 साल की हो जाती है, यानी कथा को भगवान जी के पूजन को भूल जाते हैं। यानी सोचिएगा कितनी नकारात्मक सोच हो गई थी साधु बनी की, जो कि भगवान जी की एक व्रत पूजा पाठ को नहीं करवा सके 15 साल तक। जब 14-15 साल की जब कन्या होगी, विवाह लायक वरयोग हो गई, एक अच्छी वर की तलाश करके ढूंढ ढांड करके उस कन्या का विवाह उस वर के साथ में कर दिया जाता है। परंतु विवाह के बाद भी वो उस व्रत पूजन को करना भूल गए। अब साधु महाराज क्या बोल के, लीलावती को तो याद थी, लीलावती कई बार कह चुकी भगवान की पूजा करा लो, भगवान की पूजा करा लो। डांट दिया करते, चिल्ला दिया करते थे, क्योंकि लीलावती अपने पति की आदत को जानती थी। लीलावती क्या वो जी, सभी लेडीज अपनी पति की आदत को जानती हैं कि कैसे हैं, किस आदत के हैं। यानी पिछले जमाने में औरतें अपने पतियों से कितना डरती थी, औरतें अपनी पतियों से कितना डरती थी पिछले जमानों में। कुछ लोग तो अब भी डरते हैं। अरे नहीं बाजी, नहीं डरते आजकल, आजकल नहीं डरते। आजकल आदमियों को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अरे नहीं। तो जब उन्होंने लीलावती बेचारी सोचने लगी इन्हें आज तक भगवान जी की पूजा नहीं कराई है, यदि मैं इनसे जरूर हाथ जोड़ते होंगे। अरे नहीं बाजी, कभी एक आध बार हो गया होगा वो शादी के टाइम पे, पहले नहीं जब से तो जब उन्होंने नहीं, जो रियलिटी वो बताई जाती है कभी। तो कहने का मतलब है, जब उन्होंने भगवान जी की पूजा नहीं कराई, लीलावती डरने लगी। लीलावती सोचने लगी इन्हें आज तक पूजा नहीं कराई, यदि कन्या का विवाह संस्कार भी हुआ है, बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ है, और यदि इन सभी अभी भी इनसे कहूँगी ज़्यादा करो पूजा, नहीं करेंगे पूजा और मेरी कर देंगे ये धम पूजा। तो यानी डर के मारे लीलावती ने बिल्कुल भी नहीं कहा, सोचा नहीं कि मैं अपनी धम पूजा क्या कराऊँ, ना कर रहे हैं मत कराएं। भगवान जी जब पूजा नहीं कराती हैं, ना पूजा हुई, कुछ साल बीत गए, जमाई राजा को घर पर ही रख लिया। एक बार जमाई राजा साधु महाराज दोनों दूसरे नगर में जाकर के व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। वही दोनों बनिया बेचने लगते हैं हिंग मिर्च और धनिया। व्यापार शुरू, बैलगाड़ी में सामान भरकर लेके गांव बेचा करते थे। रात्रि में एक राजा चंद्रकेतु थे, उनके राजा के महल के किनारे रात्रि में विश्राम किया करते थे। जब रात्रि में महल में विश्राम किया करते थे, तो विश्राम करते हुए कुछ चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहे थे। उन चोरों ने घबरा करके धन वहां रख दिया जहां पर रात्रि में ससुर जमाई सो रहे। जब ससुर जमाई सो रहे होते हैं, पीछे से आकर के मंत्रियों ने चोर समझ करके उन दोनों बनियों को पकड़ लिया। जब मंत्रियों ने उन दोनों बनियों को पकड़ लिया, राजा के दरबार में ले आए, कहा कि हे राजा, इन दोनों चोरों ने आपका धन चुराया, आप हमें आज्ञा दें, हम इनको जेल में डाल दें। पर जो व्यापारी लोग कहने लगे कि हे महाराज, हमने आपका धन नहीं चुराया, हमें नहीं पता आपका धन हमारे पास कहाँ से आया, हम तो व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए आपके नगर में आए हुए थे, हम दिन में व्यापार किया करते हैं और रात्रि में आपके महल के किनारे आकर के विश्राम करते हैं। तो राजा ने कहा कि हे मंत्रियों को छोड़ दो, इन्हें धन नहीं चुराया है। तो मंत्री लोग कहने लगे, हे राजन, ये दिन के तो व्यापारी हैं, परंतु रात के चोर बड़े ही भारी हैं, और आपकी आंखों में धूल जोकर सारी संपदा ले जाए तुम्हारी हैं। फिर राजन, जैसी आपकी मर्जी, आपने छोड़ो चाहे बंदी गृह में डाल। उन्होंने कारागृह में डलवा दिया, आदि से दंड दिया। उधर घर पर भी ऐसी नौबत आ जाती है, लीलावती कलावती घर पर भी कुछ महीने व्यतीत होते हैं। वहाँ भी दोनों माँ बेटी घर में अकेला रहा करती थी। चोर आए, दोनों माँ बेटी को बांध करके डाल के घर में जो भी था सब कुछ निकाल करके ले जाते हैं। लीलावती कलावती के हालात भी कुछ दिनों के बाद में भिखारियों जैसे हो जाते हैं। थोड़े कुछ दिन तक परिवारों ने खिलाया पिलाया, उसके बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी नहीं खिलाया पिलाया। लीलावती कलावती के हालात भी भिखारियों जैसे हो गए। भिक्षा मांग करके दोनों माँ बेटियां गुजारा करने लगती हैं। जब गुजारा करने लगती हैं दोनों माँ बेटियां, तो गुजारा करते हुए एक दिन की बात है, संध्या काल का समय था। लीलावती ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो जाके। कलावती कन्या गांव में जाती है कुछ मांगने के लिए, कि एक दिन कलावती कन्या और उस ब्राह्मण के घर पर आए, और जहाँ सत्यदेव नारायण की बहुत सुंदर कथा होती पाई।
माँ भगवान जी की पूजा पाठ चल रही, कलावती कन्या आकर के बैठ जाती है, भगवान जी का व्रत पूजन सुनती है। जब भगवान जी की व्रत पूजा पाठ सुनती है, व्रत पाठ सुनने के बाद में जब व्रत पूजा पाठ समाप्त होती है, प्रसाद बटता है, प्रसाद को लेती है, भोजन भी खाती है, थोड़ा भोजन और प्रसाद अपनी माँ के लिए भी ले आती है। घर आते आते जब रात्रि होगी, रात्रि के 10 बज जाते हैं, माता ने फटकार लगाई, कन्या कहाँ से आ रही हो? कन्या ने कहा कि हे माता, मैंने एक साधु का हनुमान जी का भगवान का पूजा करके देखा है, देखो मैं इसका प्रसाद लाई हूँ। जब एक दोने में दिखाया पंचामृत के साथ, तो लीलावती को आ गई याद, तो माता को आ गई याद। माता ने कहा कि हे कलावती कन्या, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पैदा ना होने से पहले संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान। कि बेटा वो व्रत पूजा पाठ तुम्हारे पिताजी ने आज तक नहीं करवाई है। हम सब लगे भाई कष्ट भोग रहे हैं। तो जैसे तैसे हुआ, लीलावती कलावती ने भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग करके भगवान जी की सामग्री को एकत्रित किया, और सामग्री को एकत्रित करने के बाद में भगवान जी की सामग्री को लाए और अपने घर में गांव के ब्राह्मण जी को बुला करके ऐसी पूजा पाठ करवाई, और पूजन करवाने बाद भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं प्रसन्न हो गए त्रिलोक धनी, आनंद स्वभाव जन सुखदाई, और सारी बातों को भूल गए जब आनंदता दया आई। जिस प्रकार से माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को भूल जाते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं बहुत सारी, माँ बाप फिर भी कुछ क्षमा कर देते हैं, ऐसी भगवान भी, हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं फिर भी भगवान जी बर्दाश्त करते हैं, हम लोगों को क्षमा कर देते हैं। तो उधर जब भगवान जी के पूजन को करवाती लीलावती कलावती कन्या, उधर में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में ऐसे दर्शन हुए जैसे कोई दंडी बाबा जी उनसे कह रहे हो कि हे राजन, तुम्हारे धन को चुराने वाले सच्चे चोर तो कोई और थे, ये दो जो बनिए पकड़ कर डाल रखे हैं। राजा प्रातःकाल उठता है, राजा ने प्रातःकाल सभा जोड़ी, सभा में देवों को छोड़ दिया जाए, दरबार में बुलाया, जितना धन सामान उनके पास था उससे दुगना सामान धन देकर के उनको वहां से विदा कराया, और वही दोनों बनिए अपने घर को चलने के तैयार हो गए। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अब वो घर को आने को तैयार हो जाते, ना राजा से राम राम करी था कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी कथा का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में जब वह ससुर जमाई अपने घर को चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अपने जब घर को तैयार हो जाते हैं, जाने के बाद में अपने नगर के समीप आ गए। कहां पर आ गए? अपने नगर के समीप आ गए। यात्रा करते करते उनके नगर से पहले नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। उस जमाने में कोई पुल वगैरह ब्रिज वगैरह बने हुए नहीं हुआ करते थे। नाव पर सामान रख दिया, यात्रा प्रारंभ करने वाले थे, दंडी जी आ जाते हैं और पूछते हैं कि हे साधु महाराज, तुम्हारी नाम में क्या है? कुछ दान दक्षिणा हमें दे दो जो हमारे समय का भोजन हो सके। बनिया कहने लगा, हे दंडी बाबा क्यों पूछ रहे हो? ऐसा है हमारी नाम में ना वो जानवरों के लिए चारा जा रहा है, घास फूस वगैरह भरी हुई है, एक आध गठरी की आपको आवश्यकता हो तो ले जाओ। भगवान जी बड़ा गुस्सा आया, चलिए तो सारे सामान को, और राजा ने इसको इतना सारा दान दिया और ये हमसे कह रहा है कि आपको घास फूस की जरूरत हो तो ले लो। भगवान ने कहा कि हे बनिया तो सुन, कि तेरा वचन असत्य ना हो, हंस करके हमारा अपमान किया और हो जाए नाव में लता पत्रा, ये कह करके प्रस्थान किया। कुछ दूर पर जाकर के दंडी जी महाराज विराज गए। जब विराज जाते हैं, जब दंडी बाबा जी ने उनकी नजरों को ऐसा बांध दिया, सबका सब उन्हें सामान जो था वो घास फूस जैसा दिखने लगा, मूर्छित होकर के नाव में गिर जाते हैं। तब उनके दामन जी कहते हैं, पिताश्री आप शोक ना करें, ये दंडी जी का श्राप लगता है, हमारे यही समझ में आता है। दो दंडी बाबा बैठे हुए हैं, भाग करके उनके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं कहते कि हे दंडी बाबा जी हमें क्षमा करिएगा और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दीजिएगा। हमने आपसे झूठ कहा, हमने आपसे असत्य कहा, हम अज्ञानी हैं। जब ऐसा कहा तो दंडी बाबा ने कहा कि हे बनिया, तुमने एक बार संकल्प लिया था
कि व्रत पूजन में जब करूं जब पैदा हो संतान। क्या बनिया भूल गया ना था? अब बनिया सोच रहा था ये बात तो मुझे और मेरी पत्नी को पता थी। जब भी हमारे कुछ संतानों के भगवान की पूजा कराएंगे, राजा साहब ने हमें संकल्प दिलाया, इन दोनों को कहाँ से मालूम? यानी दाल में कुछ काला है। बागेश्वर वाले लग रहे हैं, उनके पैरों में गिर जाते, रोने लगते हैं, क्षमा मांगते कि देखिए दंडी बाबा जी क्षमा करिएगा, हम घर पहुंच करके अपने व्रत पूजन को अवश्य ही करवाएंगे। भाग करके आते हैं तो दंडी बाबा जी क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना है, दंडी बाबा ने क्षमा कर दिया, चल ठीक है जाओ। नाव पर आए, नाव द्वारा जो थी भरी हुई थी। वहां से साधु बनी ने भगवान का गुणगान करना प्रारंभ किया है। उस जगह से जब बहुत सारी चोट लगी है तब वहां से गुणगान करना प्रारंभ किया है, और गुणगान प्रारंभ करते हुए नदी को यात्रा कर रहा है, नदी को उस पार पहुंचता है। गांव वाले नदी किनारे टहल रहे थे, गांव वालों से कहा हे गांव वालों, घर जाकर सूचित कर दो कि जमाई राजा साधु महाराज बहुत सारा सामान और धन लेकर के नदी किनारे आ गए, उन्होंने आपको बुलाया है। गांव वाले भागकर घर आए, घर आकर के क्या देखा, जैसे हम लोग भगवान का पूजन कर रहे हैं ऐसे लीलावती कलावती दोनों माँ बेटियां भगवान का पूजन कर रही थी। जब भगवान की पूजा पाठ हो रही थी, पूजा पाठ होते हुए जब पूजा पाठ चल रही होती है, पूजा पाठ होते हुए गांव का आदमी कहता है कि ही लीलावती कलावती ऐसा है, नदी किनारे जमाई राजा और साधु महाराज बहुत सारा सामान धन लेकर के आए हुए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। लीलावती ने कहा पंडित जी महाराज से, पंडित जी महाराज, पंडित महाराज ने कहा कहो। लीलावती कहती पंडित महाराज ऐसा है, नदी किनारे वो लल्ली के पापा आ गए। कौन आ गए? नल्ली के पापा आ गए, हम उनको बुला लेते भी हम भगवान जी की पूजा कराने के लिए बहुत दिनों में आ रहे हैं, कई महीनों में आ रहे हैं। तो पंडित जी मानेंगे लीलावती ऐसा है, थोड़ी देर और रुक जाओ, भोग लगा के आरती करके चली जाना। तो लीलावती से नहीं रह, लीलावती कहनी अच्छा पंडित ऐसा करो, तुम जब तक कन्या से पूजा पाठ कराते रहो, जब पूजा पाठ समाप्त होती इसको भी भेज दियो। पंडित मान अच्छा ठीक है, अच्छा जाओ तुम। लीलावती चली आती तो कलावती से भी नहीं रह मिलता, कलावती से भी नहीं रह मिलता, वो भी किसी चीज का बहाना मिला के वो भी वहां से चली गई। कलावती कहने लगी हे पंडित जी महाराज नदी किनारे हमारी भी वो आ गए, तो वो का बहाना मिला के वो भी वहां से चली गई। जब लीलावती कलावती गई उधर को, तो पंडित जी महाराज भी क्या करते, वो भी गई अपने घर को, ठाकुर जी को लेकर वो भी अपने घर को चले जाते हैं। सारा का सारा सामान सब ऐसे रखा रह जाता है, सारा सामान रखा रह गया। अनेक प्रकार के जानवर आए जिसमें हमारी डीओजी साहब भी थी, डॉग। 2-4 को और लाए स्टाफ वालों को बुला करके, उन्होंने ऐसा खाया प्रसाद सबका सब तहस तहस नहस कर दिया। भगवान जी की पूजा का अपमान हुआ, केले का पत्ता का मंदिर उधर उधर फेंक गए, कुछ दूर पर जाकर जल चढ़ा के वो भी चले गए। भगवान जी की पूजा का घोर अपमान हुआ। जैसी लीलावती कलावती नदी किनारे पहुंचती है, वैसे ही आता है आंधी और तूफान, नहीं रहता है जमाई का नाम और निशान। जमाई राजा धन को सामान को उतार रहे थे, ज्यादातर सामान उतार चुके तो थोड़ा सामान भरा हुआ रह जाता है। नदी में अचानक से ऐसी बाढ़ आ जाती है कि जमाई साहब को निकलने का मौका नहीं मिल पाया और जमाई सहित नाव डूब जाती है। जब डूब जाती है, उधर साधु बनिए ने मल्लाहों के द्वारा साधु बनिए की खोज कराना प्रारंभ कर दी। जब जमाई राजा की जब खोज कराना प्रारंभ कर दी, जब कलावती अपनी पति को ना देखती है तो रोती जमीन पे गिर जाती है, सारा शहर सारा नगर इकट्ठा हो जाता है, शोक करने लगते हैं। 2-4 घंटे व्यतीत हो गए, कोई आता पता नहीं। कलावती कन्या अपने आप को सती होने के लिए तैयार हो जाती है, डूबने के लिए जल समाधि लेने के लिए तैयार हो गई, गले गले पानी में आ गई। भगवान से एक बार प्रार्थना और करती कि हे भगवान, यदि तुझ में है शक्ति और मुझ में भक्ति तो सुन लो मेरी आखिरी विनती। जिस तरीके से तुमने मेरे पति को नाव सहित पानी में डुबोया है, उसी तरीके से मेरे पति को ला दूं, अन्यथा मैं भी सती हो जाऊंगी। इतनी देर में गांव के ब्राह्मण जो घर पर पूजा पाठ करा रहे थे, उन्हें पता चला ऐसा हादसा हो गया, वो भी नदी किनारे आ गए। उन्होंने कलावती कन्या को रोका, कही कलावती कन्या रुको, अगला पैर पानी में मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने भगवान का अपमान नहीं, तुम भगवान का अपमान करते तभी वो सहन कर लेते, तुमने उनके व्रत पूजा पाठ का अपमान किया है। अभी हम तुम्हारे घर की तरफ से होकर के आ रहे हैं, वहाँ देखा कि सारे के सारे अनेक प्रकार के जानवर उस प्रसाद को सब तहस नहस कर गए, भगवान जी की पूजा का अपमान हुआ। यदि घर जाकर के दोबारा व्रत पूजा पाठ को कराओगी तो हो सकता है तुम अपने पति को पाओगी। कलावती कन्या भाग करके जल में से निकल करके आती है, घर आई, घर आकर के दोबारा
भगवान जी की पूजा पाठ की तैयारी ही कर रही थी। इतनी देर में उसको सूचना मिल जाती है कि नदी में 1.5-2 किलोमीटर आगे जाकर के जमाई राजा पानी में मिल जाते हैं। मल्लाह उन्हें ढूंढ लिया और वैद्यों को बुलाया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है। जब 2-4 दिन में जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, वही साधु बनिया अपने घर पर अपने परिवार सहित मिलकर के खूब धूमधाम से भगवान सत्यनारायण जी की अपने घर में पूजा करते हैं, भंडारे करते हैं और अंत में सारे सुखों को भोग करके वो भी अंत में स्वर्धाम वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यहाँ चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का 5वां और अंतिम अध्याय। इस अध्याय में भगवान जी के प्रसाद का महत्व लिया गया है। जो मनुष्य प्रसाद को पा लेते हैं वो क्या बन जाते हैं, जो प्रसाद को छोड़ करके त्यागते हैं उन्हें कितना दुख प्राप्त होता है। एक त्वग्ध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े अभिमानी राजा थे, जो कि बड़ा जातिवाद का बड़ा भेदभाव किया करते थे। तब भेदभाव किया करते हैं, जंगल पर अक्सर शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। कुछ शिकार खेलने के लिए निकलते हैं और शिकार खेलते हुए उनको एक हिरन दिखाई देता है, उसका शिकार करने लग जाते हैं। थके हारे राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लग जाते हैं। उन्होंने क्या देखा, एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ ग्वाले भगवान का पूजन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कुछ ग्वाले, गऊ चराने वाले कुछ ग्वाले जब व्रत पूजा पाठ कर रहे होते हैं, पंडित जी महाराज व्रत पूजा पाठ करा रहे थे। जब ग्वालों ने प्रसाद दिया तो राजा ने उस प्रसाद को लेने से मना कर दिया। राजा कहने लगा पता नहीं किसके जाति के लोग कहाँ गए प्रसाद देने, भागो यहाँ से। डांट फटकार लगा दी। जब डांट फटकार लगा दी, प्रसाद उनके हाथ से नहीं खाया। जब प्रसाद नहीं खाया अपने नगर को लौट आए। जब प्रसाद को नहीं खाते हैं नगर को लौट आते हैं। जब हम नगर में आकर के जब हमने सब कुछ नष्ट भ्रष्ट पाया, क्या देखा कि जितनी देर 2-4 घंटे शिकार खेलने के लिए आए, उसी बीच में दूसरे राज्य के राजा आक्रमण करके उनके राज्य से चले भी जाते हैं, जिससे उनकी राज्य की बहुत सारी क्षति होती है। कई सारे पुत्र उनके घायल हो जाते हैं। तब उन्हें समझा ये सब कुछ भगवान जी के व्रत पूजा पाठ के द्वारा ही हुआ है। हमने ग्वालों का अपमान किया, भगवान की पूजा का अपमान नहीं किया। दोबारा जंगल की तरफ आते हैं। उन ग्वालों से जो भी प्रसाद बचता है उसको लेते हैं और लेने के बाद जब लौट नगर को आते हैं तब उनका सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है और अंत में वे भी सारे सुखों को भोग करके वह राजा भी अंत में स्वर्धाम वैकुंठ धाम को चले जाते। तो जो इस कलयुग में जो ऋषि मुनि सूजी महाराज जी के द्वारा व्रत पूजा पाठ सुन रहे थे, भाई ऋषि मुनि कहते हैं कि सूजी महाराज ये कथा प्रसंग सुन करके बड़ा हमें आनंद आया। अभी और बताइएगा ये जो इस कथा के पात्र थे वो अगले जन्मों में कौन थे? तब उन्होंने कहा ये सतानंद नाम के ब्राह्मण जी जो थे वो द्वापर युग में जाकर के सुदामा जी हुए। लकड़हारा ये त्रेता युग में जाकर के भीलों के राजा निषाद राज्य हुए। उल्कामुख नाम के राजा, इन्हें प्रभु के पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ, राजा दशरथ जी हुए। और त्वग्ध्वज नाम के राजा, राजा स्वयंभू मनु राजा हुए। और साधु बनिया ये राजा मूर्ध्वज हुए। जिन लोगों ने ज्यादा सदव्रत पूजा पाठ को किया वो लोग अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति रूप में हुए। यहाँ अच्छी सोच का प्रकट करने का मतलब है कि सतानंद और लकड़हारे ने भगवान का पूजन समय पर किया। कथा के द्वारा हमें बतलाया जाता है कि हमें जीवन में अपने वचनों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। जैसे राजा दशरथ जी कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना चाहिए। हमें कभी दोगलापन से कभी काम लेना नहीं चाहिए और कभी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। तो जब उन्होंने सतानंद ब्राह्मण ने और लकड़हारे ने समय पर पूजा किया और बनिया भगवान जी पूजा पाठ को टाल दिया करता था। जब टाल दिया करता था तो उसको बहुत सारे कष्ट मिले और दुख मिले। अकल आई परंतु बहुत टाइम बाद आई। तो उसी प्रकार से हमें जीवन में एक अच्छे आचरण को लेकर के हमें चलना चाहिए। हमें इस पूजा पाठ के द्वारा में बतलाया जाता है। हम भगवान सत्यनारायण जी की पूजा अपने घर में करते हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बंधु बांधव, हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी सभी लोग हमारे घर में आते हैं। एक दूसरे मिलने का हमें शुभ अवसर प्राप्त होता है। एक दूसरे से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त होता है।
एक दूसरे से अच्छे आचार विचार हमारे बनते हैं, सामाजिक पर प्रेम भाव हमारे अंदर आता है, एक अच्छे धर्म संस्कार हमारे अंदर, हम लोग के अंदर उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे के प्रति हम सम्मान करते हैं। ये सब व्रत पूजा पाठ के द्वारा, जो कि हम कई हजार सालों से, सत्य के समय से अभी तक भगवान जी का प्रतिपादन करते हुए चले आ रहे हैं। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो, और 5 अध्याय समाप्त हुए। श्री सत्यदेव की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।